Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy। आज टॉपिक कर रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 10 लास्ट है। इसके पहले की वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, इलस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल अलग है, इलस्ट्रेशन अलग है। From the following trial balance of Riddhi and Siddhi, you are required to prepare trading profit and loss account। 31 मार्च बैलेंस शीट भी बनानी है, एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस है, रेशो कहीं नहीं है। रेशो नहीं है इसका मतलब इक्वल रेशो 1:1। रेशो सिर्फ नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए होता है। ट्रायल बैलेंस में स्टॉक है 1 अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, लेस फ्रॉम सेल्स, इंश्योरेंस, पीएनएल, कैरेज, बैड डेट। ठीक है, फिर कैपिटल इनको भी लेबलिंग करेंगे, लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेज, फिर बैड डेट, ओल्ड बैड डेट, आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी आपको मिलता है एडजस्टमेंट में। ये एडजस्टमेंट में कहीं नहीं दिया है न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी, यानी डेटर के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस टिक मार्क करके रखें, दोनों में प्लस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग में टिक मार्क, फर्नीचर में टिक मार्क, दोनों में लेस करेंगे, लेस फ्रॉम फिक्स एसेट। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड माइनस करेंगे, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। देन गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, यानी आग तो लगी गुड्स में और आपने कंपनी के पास गए मगर कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देगी, यानी पूरा का पूरा 3000 रुपया हो गया लॉस। तो गुड्स आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स को आग लग गई तो भी कंपनी के बाहर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर जाएगा। सेल्स, ये भी गुड्स कंपनी के बाहर जाएगा। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो जितने भी गुड्स कंपनी के बाहर जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। और सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सिंपल सम है, एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लिया हमने और कोई हेडेक नहीं है इसके अंदर। तो चलते हैं हमारे सम की तरफ। तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस में जाना है। पहली एंट्री ओपनिंग स्टॉक है, वो ही पास करनी है। परचेज इनर कॉलम हमेशा, वेजेस टिक मार्क है इनर कॉलम में लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, इनवर्ड आउटवर्ड पीएनएल, इनवर्ड ट्रेडिंग, इसको याद रखें। यानी आओ कैरेज इनवर्ड के बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस करना है। इंश्योरेंस जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, टिक मार्क है इनर कॉलम में लिखेंगे। ट्रैवलिंग पे भी टिक मार्क है इनर कॉलम। एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड भी बाहर। ओल्ड बैड डेट 300। फिर डिस्काउंट बाहर, डिस्काउंट डेबिट वाला डेबिट में, डिस्काउंट क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ये फंडा याद रखने का। कैश इन हैंड के लिए जाना पड़ेगा एसेट्स में, आउटर कॉलम में 2850। डेटर हमेशा इनर कॉलम। लैंड एंड बिल्डिंग टिक मार्क है तो अंदर लिखते हैं। सेम वे फर्नीचर पे भी टिक मार्क है इनर कॉलम। नाउ क्रेडिट साइड लाइबिलिटी, रिद्धि का 50, सिद्धि का 30। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों ही लाइबिलिटी है, टिक मार्क नहीं है तो तीनों को बाहर लिखना। सेल्स आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड इनर कॉलम।
देन परचेज रिटर्न इनर कॉलम माइनस करके बाहर लिखेंगे ओल्ड RDD 350 फॉर्मेट है, फॉर्मेट में लिख दें। डिस्काउंट रेंट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिट वाला क्रेडिट, डेबिट वाला डेबिट। नाउ एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। देखो ये एडजस्टमेंट फिक्स एडजस्टमेंट है, आप 10 सम करो 20 सम करो, क्लोजिंग स्टॉक तो आना ही है, तो इसीलिए पहले से फॉर्मेट में लिख के रखे क्लोजिंग स्टॉक। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ट्रैवलिंग, पहले वेजेस में प्लस करते हैं, कितना है 700, तो ये हो गया 1500 और ये 700 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सेम वे ट्रैवलिंग पे भी आउटस्टैंडिंग है तो ट्रैवलिंग पे भी जाके प्लस करना, आउटर कॉलम में 450 और ये 200 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आप चाहो तो एक ही हेडिंग देके वेजेस और ट्रैवलिंग को इनर कॉलम में लिखे 900 बाहर लिखेंगे, ये भी तरीका राइट है। इंडिपेंडेंट लिखेंगे, ये भी तरीका राइट है। तो आप जैसा कन्वीनियंट हो लिखें, और इनर लिखना है तो इनर लिख के प्लस करते टाइम ध्यान रखना। तो दोनों वे मैंने 9 तक के जितने समय मैंने इनर कॉलम में प्लस करके बताया, तो ये भी तरीका है, इसलिए इसमें सेपरेटली बता रहा हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फिर है डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 10%, एक जीरो छुपाने का 4250 माइनस करके बाहर, और डेप्रीशिएट फर्नीचर 5% यानी पहले 10% निकालो, 3870 आया, 3870 का आधा कर दो, 1.5 1935, फिर माइनस करके इसको बाहर करेंगे 4250 1935 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, दोनों प्लस करके बाहर लिख दें। इंश्योरेंस प्रीपेड है हमारा तो लेस प्रीपेड और माइनस करके बाहर, और ये 300 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। लास्ट एडजस्टमेंट है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम, आपको 1 रुपया भी क्लेम मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट थिंग, कंपनी के बाहर गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और इसका 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है, तो टोटली क्या हो गया हमारे लिए लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इस तरह से सारे ट्रायल बैलेंस हो गए, एडजस्टमेंट हो गए, तो अब क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। पहला इनर कॉलम को बाहर छोड़ो, 22 46,600, अब क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। तो बच्चों आपका क्रेडिट का टोटल आता है 98,300 और डेबिट का टोटल आता है 72,500, और दोनों को माइनस कर लें 25,800। पहला बड़ा टोटल दोनों साइड, तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है 98,300, दोनों साइड लिखते हैं। अब जो डिफरेंस आया है वो हमेशा लोअर साइड जाएगा, 72,000 लोअर है, यानी डेबिट साइड लोअर है, इसलिए 25,800 डेबिट में, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट को आपको ब्रॉड डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। आप P&L बंद करेंगे, P&L में आपका बैड डेट अभी भी अंदर है, इसको बाहर करना पड़ेगा। ओल्ड बैड डेट दिया है और ORDD दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन समझे, न्यू बैड डेट तो है ही नहीं, न्यू RDD भी नहीं है, तो टोटल आया 300। अब 300 में से 350 माइनस करेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा 50। और अकाउंटेंसी में हम नेगेटिव आंसर नहीं लिखते, तो जस्ट पुट अ डैश, और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो अपोजिट साइड चले जाओ, तो यहाँ लिख दो बाय एक्सेस ऑफ RDD 50, तो वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। अगर आपने साइड बदल दिया तो साइड बदलता है तो साइन भी बदलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, इसको समझना है आपको। नेगेटिव आ रहा है, अपोजिट साइड जाके लिख दो बाय एक्सेस ऑफ RDD, तो ये चीज को समझना। अब ये सब बाहर आ गए तो अभी इनको प्लस कर लेते हैं। पहला क्रेडिट 25, 26, 27, 28,650 आया आपका क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का टोटल भी प्लस कर लें
6 4 10 13 14 15 16,285। अब दोनों को माइनस भी कर लेते हैं तो डिफरेंस आया 12,365। सबसे पहले बिरा टोटल दोनों साइड लिखने का। अब ये जो बैलेंस आया है, डिफरेंस आया है, डिफरेंस लोअर साइड, डेबिट लोअर है 16,000, डेबिट का लोअर है तो डेबिट में लिख रहे हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट। अगर आपका डेबिट बड़ा होता और क्रेडिट लोअर होता तो हम क्रेडिट में लिखते हैं और इसको बोलते हैं नेट लॉस। तो फिलहाल नेट प्रॉफिट है ये। अब ये 12,365 को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में। स्टार्टिंग में बताया था रेशियो नहीं दिया है तो हमें अज्यूम करना है 1:1, यानी 12,365 को डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो आपको 1 रुपया कम ज्यादा करना पड़ेगा। 6182 एक को देंगे, 6183 एक को देंगे। तो 1 रुपया कम ज्यादा करें बिकॉज आपका लास्ट का टोटल 5 है तो यहां पे भी 5 ही होना चाहिए। अगर दोनों को मैं 2 दूंगा तो 4 होएगा और दोनों को 3 दूंगा तो 6 होएगा। तो इसलिए 1 रुपया कम ज्यादा आप करें। और ये अब नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में, प्लस करना, पी से प्रॉफिट, पी से प्लस। तो कैपिटल के नीचे लिख देते हैं 6183 और इसका 6182 और इसको बाहर छोड़ना है। सेम वे सिद्धि का भी बाहर आ गया और कोई अंदर है ही नहीं, यहाँ डेटर रह गया अंदर, इनको बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि डेटर में न्यू बैड डेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यही अमाउंट आपका बाहर आ जाएगा। फॉर्मेट लिख के रखें, एंट्रियां आई तो लिख दो, नहीं तो डैश मार दो। डैश मारने में कोई इश्यू नहीं है, लिख के रखेंगे तो एंट्री रहेगी तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो इसको लिखने की हैबिट रखो बच्चों। क्या बोलते हैं अभी, क्रेडिट का और डेबिट का, यानी लाइबिलिटी का और एसेट्स का टोटल कर लेते हैं और दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। दैट इज योर टैली अमाउंट 1,58,865। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हुआ। पूरा सम देख लें एक बार। तो लेफ्ट पेज और राइट पेज में बनाना, हमेशा बोल रहा हूं आपको। फिर से हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, खाली एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो तो आपका हेडिंग बन जाएगा। इस चीज को समझना, नेगेटिव आंसर आया अपोजिट साइड लिख दो, साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा। माइनस आया था तो इधर लिख दे, प्लस हो गया ऑटोमेटिकली। और फिर टैली फिगर वगैरह है, इसको ध्यान दे, इफेक्ट साइमल्टेनियसली पास करें। डिप्रीशिएशन यहाँ पे देखो, यहाँ मेरी पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज में हम चले गए। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।